अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही ऐलान हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ अपने बयान रिकॉर्ड करवाने शुरू कर दिए। क्यों भाई वो पाकिस्तान ना आए, क्यों ना आए, हमें अच्छा नहीं लगता, तुम कौन हो, ये भी कोई बात हुई भाई? इख्तलाफ है तुम्हें उनसे, तो इख्तलाफ तो पाकिस्तान में रहने वाले सारे मकातिब फ़िक्र को एक दूसरे से इख्तलाफ है, और पाकिस्तान के बहर भी मुसलमान कहलवाने वाले लोगों के बहुत सारे मकातिब फ़िक्र हैं, सबके एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हैं। और यहाँ से पाकिस्तान से सब मकातिब फ़िक्र के उलमा बाहर के मुल्कों में जाते हैं और वहाँ बयानात करते हैं, और बहर से भी लोग पाकिस्तान में आते हैं और बयान करते हैं। तो फिर तो यह पाबंदी लगा दी जाए कि बहर से कोई बंदा पाकिस्तान में बयान करने ना आए और पाकिस्तान से बहर कोई बयान करने ना जाए। और डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई एक भी नज़रिया, कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो मुसलमान मकातिब फ़िक्र में से किसी में ना पाई जाती हो। आपको इख्तलाफ हो सकता है उनसे, यह कोई नई बात तो नहीं है, हर जगह लोगों का इख्तलाफ होता है। तो इख्तलाफ तो ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। आपको जो उनसे इख्तलाफ है वो ख़त्म नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ। तो या फिर आप बाहर जाना छोड़ दें, किसी और को पाकिस्तान में आने की इजाज़त ना दें, फिर तो बात बनती है आप दुनिया से कट कर रह जाए। और जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसे दावत मिली है और वो पाकिस्तान आ रहा है, लोगों को क्या एतराज़ है? मेन तो दो बातें उछाली जा रही हैं कि वो कहता है कि इस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना हराम है, यानी उनसे मदद तलब करना या उनको मानना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ये भी हराम है। ये उसने कहा है। उसने बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है। अरे भाई, ये अकीदा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा, हाजत रवा मानते हैं सारे लोग? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ तकारीर करते रहते हैं। और मेन स्ट्रीम दो मकातिब फ़िक्र, देवबंदी, अहले हदीस, और छोटी लेवल पर इशाअत व तौहीद, जमातुल मुस्लिमीन और भी बहुत सारे गिरोह हैं जो कि यही बात करते रहते हैं। तो उनको फिर पाकिस्तान से निकाल दें, वो भी यही अकीदा रखते हैं। तो ये अकीदा उसका तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी है। कोई उसने नई बात तो नहीं की। और फिर भाई हमें एक और एतराज़ है। क्या एतराज़ है भाई? कि उसने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा। अच्छा भाई, क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं? लाल मस्जिद वाला मौलवी अब्दुल अजीज़ वो नहीं है? इशाअत व तौहीद वाले नहीं हैं? या फिर बरेलवियों में एक आलिम जैसे फ़ज़ल चिश्ती वगैरह, तकरीबन फ़ज़ल चिश्ती नाम है उसका, मैंने बयान सुना है, वो भी उसकी वकालत करने वाला है, वो लोग नहीं हैं? तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले पाकिस्तान में भी हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, और इससे पहले भी लोग रहे हैं। तो ये कोई अजीब अनोखी बात तो नहीं कर दी उसने। और इससे बढ़कर
अब जो आप कहते हैं कि उसने यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहा, आपको एतराज़ है, आप ही के एतराज़ की वजह से, क्योंकि वो कहता है कि मैं सिर्फ गैर मुस्लिमों से मुनाजरे करता हूँ, उनके एतराज़ात हटाने के लिए बयान करता हूँ, तो इसलिए अब मैं ये बात नहीं कहता जिसको कोई एतराज़ है, तो इस वजह से मैं इस तरह की बातें नहीं करता। उसका वैसे भी बयान मुसलमानों के जो आपस में इख्तलाफ हैं उस पर नहीं होता। जो लोग सवाल कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, तो उस वक्त उसको जवाब देना पड़ जाता है। अभी हाल ही की पॉडकास्ट में उसने वाज़े तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया, कहा है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा यजीद के बारे में। किस वजह से? कि उसने कहा कि आप ही कहते हैं एंकर को कि शिया आपके चाहने वाले हैं, तो मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। उसको इख्तलाफ है बहुत सारी बातों में, बहुत सारे मकातब फ़िक्र के साथ, लेकिन उसका ये मिशन नहीं है, उसका ये मैदान नहीं है इनके ख़िलाफ़ बयान करना, बातें करना। तो उसका जो मैदान है वो उसकी बात करता है, और उसका जो मैदान है वो इस्लाम की तबलीग है गैर मुस्लिम को। तो वो जो बयान करता है उससे जो लोग मुतासिर होते हैं मुसलमान होते हैं। आपके जो ये मुनाजिर हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उलमा हैं जिनको उस पर एतराज़ है, उन्हीं के लिए तो वो लोगों को लेकर आ रहा है। वैसे तो वो इस्लाम की रज़ा के लिए कर रहा है, लेकिन जो लोग मुसलमान हो रहे हैं, आप आलिम हैं, आप अपने मकतबा फ़िक्र की तरफ ले जाएं उनको कैल करके, वो तो सिर्फ मुसलमान कर रहा है। अगर आपकी बातें सच्ची हैं, आप में दम है, तो जो लोग उसके बयान से मुसलमान होते हैं फिर आप उनको कैल कर लें, अपने मकतबा फ़िक्र में दाखिल करें। आपके अंदर इतनी दलाइल हैं, आप इतने सच्चे हैं, तो आप उन लोगों को कैल करें और अपने मसलक में, अपने गिरोह में ले जाएं। तो ऐसे ही मुफ्त की मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों के ख़िलाफ़ तकरीर करने तो आ नहीं रहा। और जो आपको एतराज़ात हैं वैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाकी भी इसी तरह के छोटे मोटे एतराज़ जो हैं, वो सारे एतराज़ जो उस पर लगाए जा सकते हैं, उस तरह के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो तो उन पर भी एतराज़ बढ़ता है। पूरी दुनिया में रहते हैं उस तरह के लोग। सब लोगों को निकाल दें कि कोई कहीं रह भी नहीं सकता। तो एक शख्स आ रहा है मेहमान के तौर पर, मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर, दुनिया में उसका नाम है, और आप हैं कि उसके ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होना, क्योंकि लोग उसे पहले से जानते हैं। कोई ये बात नहीं है कि वो पाकिस्तान आ रहा है इस वजह से जान जाएंगे, नहीं, लोग पहले से ही उसे सुनते हैं, जानते हैं। आपके समझाने की अब कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं है।